हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 के रेस्ट क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप मेरी कोई हेल्प करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स के जरिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 identical cubes, each having the same volume. What will be the side of the new cubes? Also find out the surface area of both the cubes. तो यहाँ पर हमें एक सॉलिड क्यूब दिया गया है जिसकी लेंथ है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, इसके साइड्स 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स सभी साइड्स इसके इक्वल होते हैं, 12 सेंटीमीटर के होंगे। तो इसे हमें कट करके 8 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाने हैं जिनका वॉल्यूम उस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के ही बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल लाजिमी सी बात है कि अगर हम एक बड़े क्यूब को कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं तो जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वही उस छोटे छोटे क्यूब के वॉल्यूम को हम ऐड करके सेम वॉल्यूम हमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें इससे कितने क्यूब्स बनाए जाने हैं ये हमें फाइंड करना है और इनका सरफेस एरिया क्या होगा। इनके सरफेस एरिया बड़े क्यूब का और छोटे क्यूब का सभी का सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तभी तो हम उन्हें कट करके छोटे क्यूब्स बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर साइड्स है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो यहां पर हम वॉल्यूम निकालते हैं इज इक्वल टू 12 क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 का तो होता है 144 इंटू 12 हम एक बार और कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 49, 50, 51, 52, 12 1 जा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा यहाँ पर इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, अब इसे हम कट कर रहे हैं 8 पार्ट्स में। अब अगर हम इस वॉल्यूम के क्यूब को कट करते हैं 8 पार्ट्स में तो सीधे सीधे हमें इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 8 इक्वल पार्ट्स में, तभी तो हमारे उन क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर वी कट द cube in 8 identical cubes. We cut the cube in 8 identical cubes, है ना। तो यहाँ पर हम इस बड़े क्यूब को 1728 जिसका वॉल्यूम 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसे हम डिवाइड करते हैं 8 से। हमारा आंसर आता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब। ये हमारा होगा वॉल्यूम एक जो इनसे जो नया क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम उस नए क्यूब का। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रिमेनिंग 1 1 and 2, 8 1 जा 8, 4 रिमेनिंग 4 and 8 6 जा 48, 216 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा उस नए छोटे क्यूब का। अब ये हमें उस छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकल गया तो हम उसके साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, न्यू क्यूब लिख लेते हैं हम इसे, न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। फॉर्मूला तो सेम रहेगा ए क्यूब ही, तो इसका वॉल्यूम हमें पता है 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हम यहाँ लिखते हैं 216 का क्यूब। इसे हम आप इसे इस तरह से फाइंड कर लीजिए 216। अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स टेबल याद है अच्छी तरह से तो आप इसका 216 किसका क्यूब है आप तुरंत बता सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको 30 तक के स्क्वायर्स, 30 तक के क्यूब्स और 25 तक का टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को 1 मिनट में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको सब फाइंड करके बताती हूँ। 216 को हम फैक्टराइज करेंगे
2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, देन 2 से हम करेंगे, यहाँ पर 1 को हमें 0 टाइम्स लेना है, सभी ध्यान देंगे यहाँ पर। 2 1 जा 2 मैंने लिया, देन 2 0 जा 0, मैं डायरेक्टली 16 को 2 8 जा नहीं लूंगी, यहाँ पर सीधे सीधे 18 आ जाएगा आंसर, जो कि बहुत ही गलत है और मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो इसे ध्यान दीजिए, 2 0 जा 0 यहाँ पर आपको लेना है, 1 को आपको डायरेक्टली नहीं लेना है। फिर 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 2 डिजिट लिए, इसलिए हमने 2 5 जा 10 लिया, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम 1 डिजिट लेते हैं तो नेक्स्ट हमें 1 डिजिट ही लेना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, देन अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 का एक 3 नंबर्स का एक पेयर बना और 2 का एक पेयर बना, तो 2 इंटू 3 हमें क्यूब चाहिए है ना, इसका हमें क्यूब चाहिए, इसलिए हम 2 3 जा 6 होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा उस क्यूब का ईच साइड 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा एक साइड भी निकल गया उस क्यूब का। अब हमें क्या पूछा गया है, और हमें उस छोटे क्यूब का साइज पूछा गया है, उसके साइड्स पूछे गए, साइड तो हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर। देन अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब्स। सरफेस एरिया, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हम क्यूब का फाइंड करते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा 6a², और दूसरा हमारा तो दोनों ही क्यूब है तो हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 6a²। 6a² लेंगे हम, हमारा साइड है यहाँ पर बड़े क्यूब का 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जो होता है 144, 144 इंटू 6 हम करेंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है। देन हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्मॉल क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 6a²। सेम फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि दोनों ही क्यूब्स हैं, तो यहाँ पर 6 को हम 6 लिखेंगे इंटू हमारा यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर हमारे न्यू क्यूब स्मॉल क्यूब का साइड है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लेंगे 6 इंटू 6, 6 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि a² है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्मॉल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो बिग क्यूब रेशियो स्मॉल क्यूब, अब बिग क्यूब का यहाँ पर 864 डिवाइडेड बाई 216, हमें 864 को डिवाइड करना है 216 से। तो देखिए हम इमेजिन कीजिए कि 2 4 जा 8 होता है, 16 4 जा 64 होता है। 216 का टेबल तो हमें याद नहीं है, हम इसे धीरे धीरे कट करके फाइंड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इमेजिन करके फाइंड करती हूँ कि अगर ये 4 टाइम्स होता तो 4 6 जा 24, 2 आया 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 2 जा 8, एग्जैक्ट आया ये 4, यहाँ पर आएगा 4:1। तो यहाँ पर रेशियो होगा इन दोनों ही क्यूब्स के सरफेस एरिया का 4:1। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Mary wants to keep her Christmas tree in a wooden box covered with colored paper. She wants to know how much paper she needs to buy. The above mentioned box is 80 centimeter long, 40 centimeter wide and 20 centimeter high. And if the paper is 40 centimeter square sheets, then how many sheets are needed? तो यहाँ पर देखिए मेरी नाम की जो एक लड़की है उसे एक अपने क्रिसमस ट्री को एक बॉक्स में पैक करना है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। अब इस बॉक्स को पैक करने के बाद उसे ऊपर से कलर्ड पेपर हम पैक करते हैं ना, पैकिंग पेपर, वो उसके ऊपर कवर करना है। तो उस पैकिंग पेपर की जो
लेंथ है उसके साइड्स की 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शेप का है ये शीट। देखिए यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीन्स ये शीट की वन साइड लेंथ है ना। तो इसे पैक करने के लिए उसे कितनी शीट्स की यहाँ पर नीड होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम उस बॉक्स का, अब यहाँ पर हमें ऊपर से इसे पैक करना है तो उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि हमें उसे चारों साइड से पैक करना है। तो वो टोटल सरफेस एरिया से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितना शीट लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया पहले हम इस बॉक्स का निकालेंगे, देन हम इन पेपर शीट्स का एरिया निकालेंगे। हमें इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें उस पेपर शीट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि वो पेपर शीट कितने एरिया को कवर कर पाएगा और उसमें कितने शीट्स की नीड होगी, ये हमें उससे फाइंड होगा। तो आइए हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का। तो लेंथ हम लिखते हैं बॉक्स की, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ, हमारे बॉक्स की ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ये क्यूबॉइडल शेप है, इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए क्यूबॉइडल शेप के बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हमें 2LB प्लस BH प्लस HL से निकालना होगा। तो यहाँ पर हम 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा 80 इंटू 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 40 इंटू 20 प्लस हाइट इंटू लेंथ 20 इंटू 80, ये हमें फाइंड करना होगा। 2 यहाँ पर होगा 8 4 जा 3200 प्लस 4 2 जा 800 प्लस 8 2 जा 1600। इन सबको हम प्लस करते हैं। 2 इंटू 3200 प्लस 800 हुआ 4000, 4000 प्लस 1600 5600। इसका मल्टीप्लाई हमने किया 0 0 2 6 है 12 का 2 कैरी 1 2 5 10 प्लस 1 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा इस बॉक्स का, ठीक है। अब इस बॉक्स का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब हम एरिया फाइंड करते हैं उस स्क्वायर्ड पेपर शीट का। एरिया ऑफ स्क्वायर्ड शीट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर का एरिया एक स्क्वायर होता है या साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें पहले शीट की लेंथ बतानी होगी। साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हमें 40 स्क्वायर करना होगा। इट मीन्स 4 4 जा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया इसका। इस शीट का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें कितने शीट्स लगेंगे ये हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ शीट। हमने सरफेस एरिया लिया बॉक्स का 11,200 अपॉन शीट का एरिया है 1600। देखिए इसे यहीं पर कट किया जा सकता है, 0 0 पहले कट हो गए। अब यहाँ पर 112 और 16 बचे हमारे पास। 112 अपॉन 16, 8 से हम इसे कट कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 3 and 2 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, यहाँ पर आया 14 को 2 से हमने डिवाइड किया 7 शीट्स। तो यहाँ पर हमें इसे कवर करने के लिए 7 शीट्स की रिक्वायर होगी।
इज दैट क्लियर? तो सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यू चैप्टर को। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।